Hello students, welcome again on this YouTube channel. So today we are going to talk about the ionic compound, formulae of ionic compound, how these formulae can be generated, can be prepared. So especially for the polyatomic ions, chemical formulae for ionic compound, that is polyatomic ions. ठीक है? So for knowing polyatomic ions, we must have to know the charges of पार्ट ऑफ आयंस, मतलब कि कैटायन और एनायन के चार्जेस का हमें ऑलरेडी पहले पता होना चाहिए, अदरवाइज हमें पॉलीएटॉमिक आयंस कभी नहीं आएंगे. सो वी हैव सम एग्जांपल. नंबर 1 पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ गिवन, ठीक है. तो इसको देखते हैं कि कैसे पोटेशियम नाइट्रेट बनता है. पॉलीएटॉमिक का मतलब मैं आपको बताता चलूं. पोली का वर्ड होता है मैनी. अब इसमें मैनी का मतलब कहां, मैनी का मतलब बहुत सारे इसके अंदर आयंस मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे, सॉरी. जैसे कि कोई मैं आपको कहूं नाइट्रेट है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रेट, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 3 है. देखिए 1 नाइट्रोजन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम आर देयर, तो ये पॉलीएटॉमिक बन जाएगा, ठीक है. और इसके साथ अभी पोटेशियम और जुड़ेगा, ठीक है. तो पोटेशियम नाइट्रेट. इससे पहले सिंपल आयन भी मैंने दूसरे वीडियो में बताए हैं, जैसे कि NaCl है. ये पॉलीएटॉमिक आयन का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि इसमें सिंपल 2 ही आयंस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. कोई और एग्जांपल KCl है, ये पॉलीएटॉमिक आयन का एग्जांपल नहीं है, ठीक है. ये सिंपल आयनिक कंपाउंड है हमारे पास. तो यहाँ कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, इनको सीखने की कोशिश करते हैं. चलिए, नंबर 1 है पोटेशियम. So friends, first example is here potassium nitrate. So इसको हमें फॉलो करना है, स्कीम को, सिंबल लिखना है. हम इसको डायरेक्टली अब उसके चार्जेस लिख देते हैं. चलिए चार्जेस लिख देते हैं, सिंपल, वैलेंसी छोड़िए, सिंबल एंड चार्ज लिख देते हैं, ठीक है. चार्ज क्या रहेगा. अब सिंबल ऑफ पोटेशियम इज K और नाइट्रेट के लिए हमारे पास NO3 नेगेटिव होता है, लेकिन चार्ज मैं नीचे लिख रहा हूं इस हिस्से में, ठीक है. और नाइट्रेट के ऊपर जो चार्ज होता है -1 होता है. अब देखिए इनको हमें क्रॉस लगा करके लिखना होता है. ये रूल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा अगर हमें आयंस के फार्मूले जानने हैं. तो देखिए इनमें जो फाइनली हमारे पास फार्मूला बनेगा, पोटेशियम के नीचे हमारे पास मल्टीप्लाई करना है हमें 1 से, और NO3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. यहाँ ब्रैकेट जरूर लगा लेनी है, कई बार दिक्कत हो जाती है बिकॉज ये नाइट्रेट इकट्ठा है, ठीक है. तो यहाँ हम ब्रैकेट का यूज कर लेंगे. अब देखिए 1 1 तो नहीं लिखा जाता, ठीक है. तो इसको हम सीधा KNO3 की फॉर्म में लिख देंगे. तो पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, KNO3. पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है. कैसे बना आपको बता दिया. दूसरा एग्जांपल दिया है सोडियम सल्फेट. सोडियम का फार्मूला सबको आता है, अब सल्फेट का भी आना चाहिए. सिंबल मैंने सोडियम के लिए लगाया Na और सल्फेट के लिए हम लगाते हैं सिंबल SO4, ठीक है. ब्रैकेट में लगा लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं. चार्ज चलिए चार्ज रहेगा इसके ऊपर +1 और सल्फेट के ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 होता है. सल्फेट SO4 2 नेगेटिव. लिखा कैसे जाता है सल्फेट आयन, मैं यहां लिख देता हूं SO4 2 नेगेटिव क्या है, सल्फेट आयन होता है. अब देखिए इसको हम सीधा लिख देते हैं. वैलेंसी लिखना चाहें तो उसको नीचे जाकर के भी आप लिख सकते हो अभी, ठीक है. इस नीचे वाले हिस्से में भी लिख करके इसके फार्मूले आप जनरेट कर सकते हैं. तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, ऑल इन ऑल मैं यहां नहीं लिख रहा हूं बार बार, Na2SO4 और इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर 1, ठीक है. अब एक तरह से ये एक कॉमन फैक्टर आप निकालते हैं, एलसीएम वगैरह निकालते हैं, तो उसी फॉर्मेट को हम यहाँ यूज करेंगे. Na को 2 से मल्टीप्लाई और SO4 को 1 से मल्टीप्लाई. तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2SO4. अब जनरली इसको जब लिखा जाता है फार्मूला तो याद रखना है Na2SO4 हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सोडियम सल्फेट का फार्मूला. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा.
ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं कैल्शियम नाइट्राइट की तरफ। कैल्शियम के लिए सिंबल क्या है, Ca है। नाइट्रेट और नाइट्राइट में थोड़ा सा फर्क है, नाइट्रेट होगा तो NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट होगा तो NO2 नेगेटिव लिखा जाएगा। तो अभी नेगेटिव वाले हिस्से को मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो चार्ज नीचे लिखता हूँ, सिस्टम से चलते हैं हम। नाइट्रेट के ऊपर चार्ज -1, वैलेंसी कोई पूछे तो 2 और 1। चलिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हुए, क्रॉस लगाते हुए क्या करना है, Ca कैल्शियम के बाहर 1, नाइट्राइट लिखा है NO2 और इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर लगाना है 2। यस ठीक है, तो इसका जो फार्मूला क्या बन जाएगा, CaNO2, इसको फाइनली इस फॉर्म में लिख सकते हैं NO2 बाहर 2 कैल्शियम नाइट्राइट। ठीक है, कैल्शियम नाइट्राइट। और एग्जांपल देखते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड है ये थोड़ा सा, फास्फेट आयन इसमें चाहिए हमें। एल्युमिनियम का सिंबल होगा Al, फास्फेट को लिखा जाता है PO4। ठीक है, ब्रैकेट मैंने लगा दिया, चार्ज इसका मैंने लिखा 3 और ये एक ट्राइवलेंट होता है फास्फेट आयन -3, वैलेंसी लिखना चाहिए 3 and 3। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालो, 3 3 1 आएगा और यहां से इसको कर दो क्रॉसिंग और अब आपके पास देखो क्या बनता है, Al एल्युमिनियम फास्फेट PO4, यहाँ एल्युमिनियम के पाउंड में 3 लिखा, फास्फेट के पाउंड में भी 3 लिखा, 3 and 3 आपस में कैंसिल हो गए और बचा क्या, AlPO4। ठीक है, तो एल्युमिनियम फास्फेट आपके सामने पॉली एटॉमिक आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस तरह से इसका केमिकल फार्मूला हम लिख सकते हैं। rather than these examples, so many examples are there, so we will continue with some more example to understand the depth of this topic। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। So friends, कुछ और एग्जांपल आपके सामने लिख दिए गए हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो भी चल रहा था हमारा 4, आई थिंक ये 6th होना चाहिए, और ये 6th 7th and this one is 8th example of polyatomic ion। so हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट है, सिंबल अमोनियम का होता है NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अमोनिया गैस होती है, अमोनियम आयन वो अलग होता है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार इस चीज को यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ कि अमोनिया जब पूछा तो NH3 लिखना है, अमोनियम आयन जब आपसे पूछे तो NH4 पॉजिटिव लिखना है। इसका मतलब है अमोनिया गैस के अंदर H पॉजिटिव आयन जुड़ गए हुए हैं और उसको जो आयन की फॉर्म में, कैटायन की फॉर्म में आपके पास बनेगा, उसको हम अमोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिंबल अमोनियम का मैंने लिख दिया है, इस फॉर्म में लिखते हैं, चार्जेस मैं नीचे लिखूंगा। ठीक है, इस फॉर्म में। कार्बोनेट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO3 2 नेगेटिव होता है, लेकिन मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। अमोनियम के ऊपर जो चार्ज होगा वो +1 होगा और कार्बोनेट के ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 होता है। ठीक है, अगर आपको बैलेंसी लिखनी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंसी 1 और कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और पूरे जो ब्रैकेट के अंदर है उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब अब एक बार मैं यहाँ करके बताता हूँ। ठीक है, 2 क्या है, सभी से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया है। तो अब आपके पास जो फार्मूला बनेगा NH4, इसके ब्रैकेट के बाहर 2 लगाया, कार्बोनेट को भी लिखेंगे CO3 की फॉर्म में लिखा और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा ऑफ किसका, अमोनियम कार्बोनेट का, NH4 2CO3। फार्मूला याद रखो, इस तरह से इसको बनाया जा सकता है, NH4 बाहर 2CO3 अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए कॉपर के बाहर रोमन में लिखा 2, आगे लिखा गया सल्फेट, और सल्फेट आजकल इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, FAT की फॉर्म में भी लिखते हैं।
ठीक है, केमिकल मेरे पास लैब के अंदर आए हुए हैं, तो सल्फेट आजकल SuLFAT की फॉर्म में भी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए सिंबल कॉपर को हम Cu से लिखते हैं, यहाँ 2 चार्ज है इसके ऊपर, सल्फेट को हम SO4 2 नेगेटिव से लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव मैंने भी लिखना नहीं है। कॉपर को चलिए मैं इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, और चार्ज कॉपर का बता के रखा है 2 है, मेटल है, तो ये कैटायन की फॉर्म में होगा, ये आपको पता होना चाहिए। +2 चार्ज शो करेगा, सल्फेट -2 करेगा, और वैलेंसी इसकी 2 हो जाएगी, इसकी भी 2 हो जाएगी, और इनको हम इस फॉर्मेट में लेके आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, Cu। चलिए ब्रैकेट से ही इसको लिखते हैं, Cu के बाहर 2 लिखा, SO4 के बाहर हमने फिर से 2 और 2 को कैंसल, है ना, तो ये हमें CuSO4 की टर्म में मिल जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या हो गया, CuSO4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट का देखते हैं क्या होगा। एल्युमिनियम सिंबल है एल्युमिनियम का Al, सल्फेट होता है SO4। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाते चले, चार्ज मैं लिख देता हूँ 3, चार्ज होता है -2 3 2, सिंबल क्रॉस, बढ़ते हैं आगे, लिखना क्या है, Al को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे टर्म को, चलिए अच्छे से लिखते हैं, SO4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले हिस्से में, तो बनेगा क्या फार्मूला, Al2SO4 बाहर 3। एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला आपके सामने है। ठीक है, और है नेक्स्ट पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 बोलते हैं, जल्दी से देखते हैं कि ये किसके लिए सिंबल है, पोटेशियम के लिए। परमैंगनेट MnO4 नेगेटिव मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं फिलहाल ब्रैकेट लिख रहा हूं, चार्ज यहां लिखने वाला हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, वैलेंसी 1 1 क्रॉस एरोज। ठीक है, फार्मूला आपके सामने बन जाएगा KMnO4, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉल्ट, खतरनाक सॉल्ट है, काफी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत सारे रिएक्शन इसके थ्रू की जाती हैं। हाई क्लासेस के अंदर 11th 12th में आप पढ़ेंगे KMnO4 के बारे में, कि क्या ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे ये काम करता है। ठीक है, ठीक है, अब मैं कुछ 2-4 एग्जांपल लास्ट में आपको इसी टॉपिक से कोरिलेट करते हुए बताऊंगा। पॉलीएटॉमिक आयंस की जहां तक बात है तो इनको भी हम कवर अप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल और मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं बोर्ड में, तो उनको जल्दी से सॉल्व करते हैं और खत्म करते हैं इस टॉपिक को। पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा है, 9th एग्जांपल। पोटेशियम का सिंबल K होता है, डाइक्रोमेट के Cr2O7 लिखा जाता है। कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा याद रखना मुश्किल है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही काम चलेगा। और चार्ज इसका होता है +1, है ना, और क्रोमेट आयंस का जो यहाँ चार्ज रहेगा -2 रहने वाला है। तो इस तरह से आगे इसको जब आप करेंगे वैलेंसी की फॉर्म में, तो ये रह जाएगा, और इसको पूरे टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या मिलेगा, K2Cr2O7 बाहर 1। सिंपली जब इसको लिखा जाएगा, समझ गए होंगे आप मेरा इशारा, Cr2O7 की फॉर्मेट में लिखा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 12th स्टैंडर्ड में पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट होता है, तो आप अभी से इनको याद रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंबल है कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, चार्ज इसका 2 रहेगा, -1, वैलेंसी 2 1, जल्दी से करते हैं क्रॉस, और बन जाएगा इसमें Ca बाहर 1, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन होता है, इसके बाहर 2 लग जाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फार्मूला बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2। आगे बढ़ते हैं, कॉपर सल्फाइड। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर, सिंबल मिल जाएगा Cu, कॉपर का यहाँ जो चार्ज बता के रखा है 2 है, और सल्फाइड होता है S से लिखा जाता है, और चार्ज 2, सल्फाइड के ऊपर सल्फर है
चार्ज यहाँ -2 रहेगा, वैलेंसी 2 रहेगी, 2 जल्दी से फार्मूला बन जाएगा Cu2S2Cus कॉपर सल्फाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इंपॉर्टेंट सॉल्ट याद होना चाहिए, सिंबल Na, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाए तो बात एक ही है। HCO3 ये नेगेटिव होता है, ठीक है, चार्ज +1 -1 1 1 क्रॉस, और ये पूरे टर्म्स को क्रॉस करना है तो फार्मूला बनेगा Na1HCO3 मतलब कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, रिमेंबर इट, बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आई होप फ्रेंड्स जितने भी मैंने एग्जांपल बताए हैं आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि आप जल्दी से इन फॉर्मूले केमिस्ट्री के बनाना सीख जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके, कीप वाचिंग, स्टे विद अस, बाय बाय, टेक केयर।